हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शंकर और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल शंकर एकेडमी। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए एक एक्सक्लूसिव लेक्चर सीरीज जो हेल्प करने वाला है आप सभी लोगों को आपके क्लास 12th बोर्ड्स एज़ वेल एज़ सीईटी प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो कि आप पीसीएम सीईटी अपीयर करके एक अच्छा रिजल्ट स्कोर लेके आए, एक अच्छा परसेंटाइल लेके आए और एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज विथ डिसेंट ब्रांच जो डोमिनेंट ब्रांच इस टाइम पे चल रही है उसमें एडमिशन मिल जाए, या फिर आप चाहते हो कि पीसीबी बायोलॉजी ग्रुप की सीईटी देके आप एक गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई कोर्स या फिर साइंस में कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स ऑप्ट करना है, तो आपको प्रिपरेशन करना है इस एग्जाम का, आपको प्रिपरेशन करना है बोर्ड्स का। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बायो में करियर करना चाहो या फिर आप इंजीनियरिंग में करियर करना चाहो, बाय डिफॉल्ट आपको वो कैरी करना है, उसकी पढ़ाई करनी है और ये वन ऑफ द बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो दोस्तों मैं शंकर टोम पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक एक्सक्लूसिव लेक्चर सीरीज। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैंने जो अपना प्रिपरेशन एज एस्पिरेंट बिल्कुल आप ही के तरह प्रिपरेशन 1 साल किया था मैंने फ्रॉम कोटा। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से बीएससी केमिस्ट्री। आफ्टर दैट मैंने कंप्लीट किया अपना मास्टर्स इन केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री पुणे यूनिवर्सिटी। देन आई डिड प्लेस इन सिंजिन इंटरनेशनल अ क्लाइंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे काम किया है एज अ जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट। उसके बाद नेट, सेट और पेट जैसे जो भी क्वालिफाइंग एग्जाम से वो मैंने क्वालिफाई करे हैं एंड अलोंग विद दैट पार्ट टाइम मैंने अपना पीएचडी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। सो दोस्तों डेफिनेटली मैं आप लोगों को हेल्प आउट करने वाला हूँ आपके प्रिपरेशन में, क्योंकि लास्ट 4 to 5 ईयर्स से मैं एजुकेशन सेक्टर में सीईटी, जेईई, नीट एंड बोर्ड्स प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ और न जाने कितने सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के रिजल्ट हम लोग दे चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एमएसटी सीईटी में केमिस्ट्री के लिए क्या स्ट्रेटेजी वर्क होती है, कैसे मैं क्रैक कर सकता हूँ एमएसटी सीईटी विथ वेरी गुड परसेंटाइल यानी कि स्कोर यानी कि रैंक। और साथ में ही आप सभी लोगों को पता है या फिर होगा कि क्लास 12th बोर्ड का जो सिलेबस है उसी में से 80% जो है वो महाराष्ट्र बोर्ड में से आने वाला है। मतलब क्लास 12 बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें से 80% सीईटी में अपीयर होने वाला है, तो ज्यादा वेटेज इसी को है। तो इस लेक्चर सीरीज में प्रायोरिटी पे ध्यान दिया जाएगा ऑब्वियस है उन टॉपिक्स पे जो आपका बोर्ड का भी प्रिपरेशन करेगी और डेफिनेटली सीईटी में भी वेरी गुड स्कोर लाने में मदद करेगी। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। तो महाराष्ट्र सीईटी ये जो एग्जाम है ये होता है 200 मार्क्स का एग्जाम, जिसमें से आप चाहे पीसीबी एग्जाम दो चाहे आप पीसीएम दो, आप लोगों को फिजिक्स 50 क्वेश्चंस एंड केमिस्ट्री 50 क्वेश्चंस कंपलसरी है। ये दोनों कैरी करते हैं फॉर ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क्स, तो ये मैक्सिमम 50 मार्क्स का होता है। और सिमिलरली केमिस्ट्री का ईच क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, तो ये भी 50 मार्क्स कैरी करता है। बात करूंगा मैं मैथ स्टूडेंट की, तो उनको 50 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स, तो उनके भी हो जाते हैं 100 मार्क्स। और अगर मैं बात करूंगा बायोलॉजी स्टूडेंट तो उनको 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उसका 1 1 मार्क तो वो भी 100 मार्क्स का, तो टोटल ये 200 मार्क का एग्जाम मेरे पास होने वाला है। एंड डेफिनेटली दोस्तों केमिस्ट्री जो है ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है, तो डेफिनेटली हमें स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करनी पड़ेगी केमिस्ट्री की। तो आगे बात करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन में, तो आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि ये महाराष्ट्र सीईटी एमएसटी सीईटी एग्जाम का पैटर्न एक्चुअल में क्या है। तो पेपर 1 या फिर पेपर 3 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, इन दोनों में से एक दे सकते हो। जिन स्टूडेंट का पीसीएमबी ग्रुप है डेफिनेटली उन्होंने दोनों एग्जाम देने चाहिए। इवन दो आपको इंजीनियरिंग करनी है आप पीसीबी का एग्जाम दे के रख सकते हो। तो होता यह है कि अगर मैं पीसीएम इंजीनियरिंग सीईटी के लिए प्रिपरेशन करता हूँ तो मुझे मैथमेटिक्स से आने वाले हैं टोटल 50 क्वेश्चंस, जिसमें से क्लास 11th में से हो गए 10 क्वेश्चन एंड क्लास 12th में से 80% यानी 40 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, तो 50 क्वेश्चन के मेरे पास टोटल हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। याद रहे ये 50 क्वेश्चन जो 100 मार्क्स कैरी करते हैं सॉल्व करने के लिए मुझे 90 मिनट्स टाइम मिलने वाला है। आफ्टर दैट 90 मिनट्स आपका मैथ्स का सेक्शन लॉक हो जाएगा, आपको मैथ्स का क्वेश्चन वापस सॉल्व करने को नहीं मिलेगा।
फिर मैं बात करता हूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, तो क्लास 11th के सिलेबस से अगेन 10 एंड 10 क्वेश्चन आएंगे। क्लास 12 से 80% यानी अगेन 40 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क, तो 50 इंटू 1 अगेन ये मेरा हो जाता है 100 मार्क्स का। और इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने को मेरे पास टाइम रहने वाला है सिर्फ 90 मिनट्स। अगेन अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी सीईटी दे रहा है तो डेफिनेटली 20% ऑफ 100 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन आने वाले 11 से, 80% यानी 80 क्वेश्चन आने वाले 12th के सिलेबस से। ईच क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क, तो ये होता है 100 मार्क्स का। तो पीसीएमसीईटी भी 200 मार्क्स के लिए है मेरे पास, और अगर मैं पीसीबीसीईटी की भी बात करता हूँ तो वो मेरे पास है 200 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से कुछ कैलकुलेशन है। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो सिलेबस पीडीएफ जो ऑफिशियल वेबसाइट से मेरे पास अवेलेबल है, इससे पता चलता है कि ए वाला जो सिलेबस है वो है होल सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 12th, है ना। कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप रहे तो इसमें से एंटायर सिलेबस लाइन टू लाइन टेक्स्ट बुक का पूरा सिलेबस जो है वो, चाहे आप लोग मैथ्स ग्रुप वाले हो चाहे बायो ग्रुप के वाले हो, 12th का पूरा सिलेबस। लेकिन इन्होंने क्या किया है सर, इन्होंने थोड़ा सा मेरे को ऑप्शन दिया है। क्लास 11th के सिलेबस में जो 23-24 का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें से लिमिटेड चैप्टर्स ही सीईटी में है, सारा का सारा 11 सीईटी में नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो 20% ही 11 से आने वाले हैं। 20% क्वेश्चन 11 से आने वाले हैं, 80% क्वेश्चन है वो 12 से आने वाले, इसलिए 12 का पूरा सिलेबस रखा है, क्योंकि वो बोर्ड में भी है। 11 का सिर्फ 20% सिलेबस रखा है। तो मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की। 12th का तो पूरा सिलेबस है ही, केमिस्ट्री का 11th का जो सिलेबस है उसमें से सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, एस ब्लॉक यानी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, स्टेट्स ऑफ मैटर, एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये सारे चैप्टर्स जो है मुझे सीईटी में आने वाले हैं। इन अराउंड 9 चैप्टर्स से मुझे 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस, एंड ये अराउंड 16 से मेरे को आएंगे 40 क्वेश्चन, ऐसा कुछ तो भी है। इसका अगर मुझे प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजी है। ऑब्वियस है ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्लास 12th है, क्योंकि 80% 40 क्वेश्चन का वेटेज है। तो थोड़ा स्ट्रेटेजिक डिस्कशन करते हैं सर। तो मेरे पास जो भी अराउंड 16 चैप्टर्स अवेलेबल है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में 12th के, जिसमें से अराउंड 40 क्वेश्चन आने वाले हैं 80% ऑफ द केमिस्ट्री सिलेबस। तो ऐसा कुछ है। तो अगर मुझे मस्ट मास्टर करने हैं 25 मार्क्स, अराउंड 25 मार्क्स, तो मैंने क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करना चाहिए? सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिसेंट 3 ईयर में जो आए हैं वो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आए हैं। अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस आए हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डी एंड एफ ब्लॉक, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड अमाइंस, इन चैप्टर के अगर मैं नोटिस करता हूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन रिसेंट जो है सीईटी एग्जाम्स में आ रहे हैं, चाहे वो 23 की बात करो, 24 या 25 जो रिसेंटली हुआ है, इन सब में ये जो मेरे पास 6 चैप्टर है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। उसके बाद हाई वेटेज के बाद प्रायोरिटी 1 के बाद जब मैं डिस्कशन करता हूँ प्रायोरिटी 2 का, तो मुझे एक 4 चैप्टर्स का ग्रुप जो है वो प्रायोरिटी पे कवर करना चाहिए, जिससे सेकंड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसको मैं स्किप नहीं करना चाहूंगा या आपको सजेशन दूंगा कि इसको स्किप मत करना। एक है सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशन, फिर एक केमिकल काइनेटिक्स, और फिर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये वाले जो 4 है। अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयोनिक एंड हैलोजन, इन चैप्टर का वेटेज तो ठीक ठाक है, इनके बाद इन्हीं का नंबर आता है। लेकिन अगेन जब तक ये 4 टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हमने अगर इन चैप्टर को थोड़ा सा होल्ड रखा, जिसमें से अगेन हैलोजन, आयोनिक थोड़े से आसान भी पढ़ सकते हैं, तो फिर मेरे लिए बेटर होगा। मैंने इन चैप्टर पे पहले कमांड कर लेनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली दोनों तीनों सालों में इन्हीं के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि लास्ट थर्ड प्रायोरिटी पे मैं क्या कर सकता हूं, जो क्विक रिवीजन से पॉसिबल है, एग्जाम के पहले पहले प्रिपरेशन पहले ही करना है, लेकिन एग्जाम के पहले इसका रिवीजन करना जरूरी है, ये किया तो कवर हो जाएगा। उनमें आता है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड ग्रीन केमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के साथ में ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे नाम होना चाहिए था ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये सारे टॉपिक्स जो है मुझे प्रायोरिटी वाइज प्रिपेयर करने हैं। अगेन याद रहे
कि अगर आप लोगों को स्टडी प्लान करना है बेस्ट स्कोर के लिए, तो अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं कहता हूँ कि किस तरह से आप बेस्ट स्कोर ला सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोग जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मे बी वो ऑफलाइन कोचिंग रहे या फिर ऑनलाइन कोचिंग रहे, तो सबसे पहले आप वीडियो लेक्चर्स या लेक्चर्स अटेंड करोगे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, जो वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है। तो टेक्स्ट बुक के बाहर क्वेश्चन जाता नहीं, ऐसा हम गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल सकते हैं। क्वेश्चन तो थोड़ा-सा बाहर से आएगा, घूम फिरा के आएगा, लेकिन क्वेश्चन पॉसिबिलिटी टेक्स्ट बुक के बाहर आज तक नहीं गई है। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा तो आप करोगे क्या? तो वीडियो लेक्चर्स देखोगे, साथ में टेक्स्ट बुक पढ़ने की कोशिश करोगे। आप लोग खुद के शॉर्ट नोट्स, क्लास नोट्स बनाओगे, सारे फ़ॉर्मूलाज़ की एक लिस्ट बनाओगे, चैप्टर वाइज़ लिस्ट बनाओगे। फिर उसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे पीवाईक्यू, जिसमें आप लोगों ने एट लीस्ट लास्ट 5 ईयर्स को कवर करना है, क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बचेगी ही नहीं। साथ में आप लोगों ने टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व्ड क्वेश्चन और एक्सरसाइज में इसमें आ ही गया। उसके बाद आपने सॉल्व किया पीवाईक्यू सेक्शन। और इतना हुआ तो फिर भी, क्योंकि मुझे पता है सर फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 90 मिनट्स में। इसका मतलब सर मुझे इफेक्टिवली एक क्वेश्चन को सिर्फ 55 सेकंड्स मिलने वाले हैं। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं, तो क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो वो टाइम बचेगा, मैं फिजिक्स को यूटिलाइज करूंगा या फिर केमिस्ट्री के उन क्वेश्चंस को जो थोड़े से टफ जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों को ढेर सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराने पड़ेंगे, जो हो सकता है कि आपकी डिमांड पे हम जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। सो मॉक टेस्ट स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए हमें करना है। अगर इन 4 पॉइंट्स पे मैं ध्यान देता हूँ तो डेफिनिटली इट इज गोइंग टू वर्क। तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा कुछ प्रिपरेशन है। याद रहे आप लोगों को कुछ टिप्स बता दूँ, आप लोगों को रिविज़न डेली करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में 99 परसेंटाइल या फिर बेस्ट परसेंटाइल लाना खिचड़ी नहीं है। इसमें मेहनत लगने वाली है, तो मुझे रिविज़न डेली करना पड़ेगा, ख़ास करके रिएक्शंस है ऑर्गेनिक के, या फिर स्पेशली कुछ फ़ॉर्मूलाज़ है फिज़िकल के, या फिर कुछ ट्रेंड्स है, जो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक से आते हैं। फिर उसके बाद मुझे छोटे-छोटे चैप्टर्स भी इग्नोर नहीं करने हैं। प्रायोरिटी वाइज़ प्रिपरेशन करूँगा, लेकिन इग्नोर एक चैप्टर भी नहीं करूँगा। और साथ में हम लोगों को ढेर सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी प्रैक्टिस करनी है। तो डेफिनिटली ये टिप्स फॉलो किए तो हम लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगा, है ना? तो ऐसा कुछ है। तो याद रहे केमिस्ट्री इज़, है ना, नॉट टफ, इट्स अबाउट स्मार्ट प्रिपरेशन। तो जब केमिस्ट्री सच में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, खास करके अगर मैं पीसीएम 3 ग्रुप को कंपेयर करता हूँ, तो वन ऑफ द ईज़ीएस्ट सब्जेक्ट हो जाता है कुछ बच्चों के लिए केमिस्ट्री। तो स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करने हैं, ट्रिक्स फॉलो करने हैं। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे कॉन्फिडेंट। तो दोस्तों बस यही सब कुछ है। मैं आप लोगों से इस सीरीज़ में डिस्कशन करने वाला हूँ, हर वो एक-एक टॉपिक जो सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट है, हर वो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी जो सीईटी में आती है। पैटर्न क्या रहेगा सर? तो ऑब्वियस है टेक्स्ट बुक को लाइन टू लाइन मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा, लेकिन अगेन शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। विथ माय एक्सपीरियंस, जो भी ट्रिक्स अवेलेबल है, जहाँ पे लर्निंग है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अपना सारा जो अनुभव है, तजुर्बा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो डेफिनिटली आप लोगों को हेल्प आउट करने वाला है, लेकिन अगेन आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना होगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पेशेंस रहना होगा, क्योंकि इस डिस्ट्रैक्शन वाले टाइम पे अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा, ऑन दी पाथ नहीं रहा, तो हो सकता है कि मेरा अब तक का किया हुआ जो भी हार्ड वर्क है, जो मैं क्लास फर्स्ट से लेके करता रहा हूँ, पूरा वेस्ट हो सकता है। तो जुनून बनाए रखना है, हार्ड वर्क के लिए मेंटालिटी थोड़ा-सा रखना है, और डेफिनिटली अगर हम पेशेंसफुली कंसिस्टेंट रह के अगर पढ़ाई करते रहे, तो सीईटी रहे, चाहे बोर्ड्स रहे या फिर कोई रिलेवेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे, तो वो आराम से हम लोग क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए जुनून होना चाहिए, और उसके लिए एक लाइन कह के आप लोगों को इस सेशन को एंड कर देता हूँ कि दोस्तों लग चुकी है अब तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है अब तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। थैंक यू सो मच।